वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं मदर शफीक और आप देख रहे हैं चैनल मदर शफीक 786। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान से लेकर इसको इनके फिक्रात को बनाने तक हम सीखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सही इस्तेमाल क्या है उसको भी सीखेंगे और एक्सरसाइज से मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहचान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये जाहिर करता है कि कोई काम मुस्तकबिल में किसी दूसरे अमल के होने से पहले ख़त्म हो चुका होगा। आमतौर पर फ़िक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा, चुके होंगे वगैरह आते हैं। बनाने का तरीका क्या है? फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। नफ़ी बनाने के लिए फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। सवालिया बनाने के लिए फिक्रा के शुरू में विल या शैल लगाकर सब्जेक्ट के बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। अगर प्रिंसिपल क्लास का फेल फ्यूचर परफेक्ट हो तो सबऑर्डिनेट क्लास का तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसको हम फिक्रा की नौयत से समझने की कोशिश करेंगे आगे जाकर। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वो दफ्तर पहुंच चुका होगा। अब पहुंचने वाला वो है, हमारा सब्जेक्ट है, ही है, विल हैव आएगा। थर्ड फॉर्म रीच की रीच लगाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दफ्तर, द ऑफिस। ही विल हैव रीच द ऑफिस। अली ने दुनिया का नक्शा खींच लिया होगा। अली खींचने वाला है, हमारा सब्जेक्ट है। अली के साथ विल हैव आएगा। अब खींच लिया ड्रा की थर्ड फॉर्म ड्रॉन आएगी। दुनिया का नक्शा यानी द मैप ऑफ वर्ल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, यानी हमारा मफूल है। अली विल हैव ड्रॉन द मैप ऑफ वर्ल्ड। कासिम के आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। अब यहाँ हम प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो काम पहले हो चुका है यानी मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, उसका तर्जुमा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रूह से करेंगे। और कासिम के आने से पहले यानी ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, आई के साथ शैल हैव आएगा। खत्म करना फिनिश से फिनिश्ड। अपना काम माई वर्क, आई के अपने लिए माई आएगा। अब कासिम के आने से पहले ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूह से अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो कासिम यहाँ चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए काम के साथ एस का इजाफा करेंगे। आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर कासिम कम्स। नर्स के पहुँचने से पहले ही मरीज दम तोड़ चुका होगा। अब जो काम खत्म हुआ है, जो काम मुकम्मल हुआ है, वो है मरीज दम तोड़ चुका होगा। इसी टेंस की रूह से करेंगे। द पेशेंट विल हैव डाई की तीसरी फॉर्म डाइड आएगी। नर्स के पहुंचने से पहले ये सबऑर्डिनेट क्लास है। आप नर्स चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, रीच के साथ एस का इजाफा करेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द नर्स रीचेस। श्रीलंका में बारिश होने से पहले मैच खत्म हो चुका होगा। अब मैच खत्म हो चुका होगा, इसी टेंस की रूह से करेंगे। प्रिंसिपल क्लास है। द मैच विल हैव एंडेड। खत्म होना एंड से एंडेड। श्रीलंका में बारिश होने से पहले सबऑर्डिनेट क्लास है। अब मौसमी फिक्रा है, इट के साथ रेन, रेन के साथ जो है वो एस या एस का इजाफा होगा तो एस आएगा। अब श्रीलंका में इन श्रीलंका। द मैच विल हैव एंडेड बिफोर इट रेन्स इन श्रीलंका। शाहजेब ने स्कूल का काम खत्म नहीं किया होगा। नेगेटिव सेंटेंस है, शाहजेब सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव आएगा। नॉट जो है वो विल के बाद या शैल के बाद आएगा। खत्म करना फिनिश से फिनिश्ड। स्कूल का काम स्कूल वर्क। शाहजेब विल नॉट हैव फिनिश्ड स्कूल वर्क। मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले सूरज नहीं डूब चुका होगा। अब डूबने वाला सूरज मौजूद है, हमारा सब्जेक्ट है। द सन विल नॉट हैव डूबना, गो डाउन से गोन डाउन यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूह से सबऑर्डिनेट क्लास को करना है। तो आई के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है। रीच आएगी। पहुंचना कहाँ है? स्टेडियम। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेडियम, द स्टेडियम। The sun will not have gone down before I reached the stadium. मेहमानों के पहुंचने से पहले नौकर खाना नहीं पका चुका होगा। अब काम मुकम्मल कौन सा होगा? खाना नहीं पका चुका होगा। The servant सब्जेक्ट है, will not have खाना पकाना, cook the meal
अब यहाँ कुक से थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, कुक के साथ ईडी का इजाफा कर देंगे। 90% फॉर्म्स ऐसी हैं जो फर्स्ट फॉर्म के साथ सेकंड और थर्ड ईडी या डी लगाकर बन जाती हैं। मेहमानों के पहुंचने से पहले सबऑर्डिनेट क्लास है। अब से पहले की इंग्लिश बिफोर के साथ करेंगे। अब पहुंचने वाले कौन है, सब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट। द गेस्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल से, रीच। द सर्वेंट विल नॉट हैव कुक्ड मील बिफोर द गेस्ट रीच। क्या मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू होने से पहले हम अपना नसाब खत्म कर चुके होंगे। पहले काम मुकम्मल कौन सा होगा, नसाब खत्म कर चुके होंगे। करने वाले हम हैं, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। शैल वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स। अब खत्म करना फिनिश से फिनिश्ड, नसाब की इंग्लिश कोर्स के साथ करेंगे। वी के अपने लिए आवर आएगा अगर आप 400 प्रोनाउन पे गौर करें। और क्या मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू होने से पहले। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास है, शुरू क्या होना है, मौसम सरमा की छुट्टियों ने। द विंटर वेकेशंस आएगा। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से फर्स्ट फॉर्म आएगी बिगिन। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसे विंटर वेकेशंस हैं तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शुरू होना या करना बिगिन, यानी बिगिन ही आएगा। शैल वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द विंटर वेकेशंस बिगिन। आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। इल्म जितना आप फैलाएंगे आपको भी इसका अजर मिलेगा और मुझे भी। अल्लाह ने के बाद।